सो हेलो डियर, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आ चुके हैं। जो टॉपिक है आपने थंबनेल से तो पता कर ही लिया होगा। मैं आपको बता दूं तो गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग डेरिवेशन के साथ इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और सबसे बेहतर चीज, बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि आपका नया चैनल स्मार्ट स्टडी आपको बहुत से बहुत बढ़िया कंटेंट देने के लिए लाभदायक होगा और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी, झारखंड कहीं भी बोर्ड के लिए इस प्रमेय अनुप्रयोग का आप यूज कर सकते हैं। और ये बोर्ड में आने वाला 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन होता है जो चैप्टर 1 का है। गॉस का प्रमेय हमने पहले वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। दूसरा इसका हो जाता है गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग। तो आइए हम समझते हैं इस वीडियो में गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग को। तो जय मां सरस्वती के साथ स्टार्ट करेंगे। जय मां सरस्वती। कोई भी काम करने से पहले माँ को लाना, सरस्वती माँ को लाना जरूरी है, क्योंकि हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, ये विद्या पर आधारित है। तो विद्या माँ सरस्वती देती है, तो कृपया उनको ना भूलें। इस चीज को तो आप भूले नहीं होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा है वो है अनंत अनंत लंबाई के एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण, एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ज्ञात करते हैं। आइए आसान से प्यारे से हल के, माना कि अनंत लंबाई का एक सीधा तार, हमने माना एक अनंत लंबाई से प्लस जीवन आवेश रखा, मतलब प्लस आवेश रखा। ठीक है, कुछ बिंदु दूरी पर एक बिंदु P है जिसका त्रिज्या। ठीक है, जब इसको त्रिज्या मानते हैं तो गौसीय पृष्ठ बनाते हैं। गौसीय पृष्ठ कैसे बनाएंगे? आइए डॉट 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 ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा। ये हमारा किस बेलनाकार का हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? बेलनाकार का। ये हमारा बेलनाकार का हो जाता है। इसकी एक छोटी सी पृष्ठ पर क्या है? डीए क्षेत्रफल है। क्या है? डीए क्षेत्रफल है। छोटे से पृष्ठ पर एक डीए क्षेत्रफल है। ठीक है, पर जब जब इसका कोण होगा वो क्या होगा? वो 0 डिग्री का होगा। इसका कोण जो बनेगा 0 डिग्री का बना है। आपको पता है कि इसका ये बिंदु आर, जिसकी त्रिज्या आर है, एक बिंदु पी लिया है हमें, इसका डीए क्षेत्रफल है। जो उसका कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब रेखीय आवेश के घनत्व आगे आ जाता है आपका। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है समझते?
किसी तार के प्रति एकांक लंबाई को, किसी तार प्रति किसी तार के प्रति एकांक लंबाई वो नहीं होगा, लंबाई पर वितरित आवेश, कहते हैं आवेश की मात्रा और एक ही आवेश गलत को गलत लिखा जा रहा है, सही कर लीजिएगा। क्या कहते हैं, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व तो कहते हैं। ठीक है, आगे इसको समझते हैं। जैसे कि लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल, लेमडा बराबर यानी क्यू बराबर लेमडा इंटू एल होगा। अब इसका मात्रक क्या होता है हम बताते हैं आपको। आप लोगों को ये भी तो दिमाग में आ रहा होगा कि मात्रक क्या होगा सर इसका। भाई इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होगा कूलाम मीटर। इसका मात्रक होगा जो होगा कूलाम प्रति मीटर। माना जिस पर बिंदु P है उसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर उसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं साइड में हट गया हूँ। ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं, और आगे आपने यहाँ तक समझ लिया था। आगे हम समझते हैं वैद्युत फ्लक्स के नियम से इसका डेरिवेशन करते हैं। आइए, वैद्युत फ्लक्स, थोड़ी मेरी राइटिंग सही नहीं है तो आप एडजस्ट कीजिएगा, बट बोलता जा रहा हूँ इस चीज को, तो गलत मत लिखिएगा। वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसका डेरिवेशन करते हैं। जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है इसका होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी ए कॉस थीटा। इसी फॉर्मूला को यूज करके आपको हम आगे समझाते हैं। ठीक है, यानी हो जाएगा फाई ई बराबर ई वेक्टर डी ए वेक्टर। क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई डॉट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यूज करके आगे चलेंगे हम। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, इसके बीच में डॉट है आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आई ई बराबर हो जाएगा आपका ठीक है, इसके बीच में डॉट है ई डी ए हो जाएगा। आई ई बराबर आगे आ जाएगा, ई को बाहर निकाल देते हैं।
ई को बाहर निकाल लेते हैं और डीए को अंदर देते हैं। ठीक है, ई को बाहर निकाल देंगे, डीए को अंदर दे देते हैं। तो डीए बराबर होता है, डीए बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एल। डीए बराबर जो होता है आपका वो होता है 2 पाई आर एल। यानी पाई ई बराबर हो जाता है ई 2 पाई। आगे जो हम करते हैं गॉस की करेंगे, हमने आगे पढ़ी थी, नियम को पढ़ा था गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय से क्या होगा, आइए इस चीज को हम समझते हैं। फाई ई का मान क्या होता है, क्यू। यदि फाई ई का मान हमने क्या पढ़ा था गॉस की प्रमेय में, फाई ई बराबर क्यू बटा ऑफ साइलेंट, फाई ई बराबर क्यू बटा ऑफ साइलेंट नॉट हमने पढ़ा था। आपको ध्यान होगा गॉस की प्रमेय में जो हमने पढ़ा था सूत्र, फाई ई बराबर और क्यू बटा ऑफ साइलेंट नॉट। तो फाई ई की जगह हम रख देते हैं क्यू बटा ऑफ साइलेंट, ई को ऐसे ही रहने देंगे, अंदर आ जाएगा 2 पाई आर एल। तो क्यू बराबर सूत्र लिखा था लेमडा इनटू एल। क्यू बराबर लिखवाया था हमने लेमडा, इसको बोलते हैं लेमडा इनटू एल। ठीक है, तो क्यू की जगह हम रख देते हैं लेमडा को, इनटू एल हो जाएगा बटा ऑफ साइलेंट नॉट बराबर ई, और ये है 2 पाई आर। यहाँ हम आगे हम करते हैं, क्या लिखा था, लेमडा इनटू एल बराबर ऑफ साइलेंट बराबर ई, और अंदर हो जाता है 2 पाई आर एन। ठीक है, 2 पाई आर एन। एल से एल को काट देते हैं, एल से एल को क्या काट देते हैं तो क्या बचता है, लेमडा बटा ऑफ साइलेंट नॉट बराबर ई, कोष्टक में रहता है 2 पाई। यहाँ लाते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है लेमडा बटा 2 पाई आर इनटू ऑफ साइलेंट नॉट। क्या आता है, ई बराबर हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा फाइनली जो होता है वो आंसर हो जाता है ई बराबर लेमडा 2 पाई आर इन 2 पाई आर डॉट ऑफ साइलेंट नॉट। तो आपने जैसे समझ लिया होगा प्रमेय गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा और अच्छा से अच्छा लगा इसको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे हम इससे भी बढ़िया टॉपिक लेकर आएंगे।